बढ़ते चलो बढ़ते चलो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। सुल्तानिये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो। है इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो। है इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो। तोरे सितम के बागियों पानी हमारा कंट्रोल तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। बिजली हमारी कंट्रोल तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। सियासत हमारी कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। वतन हमारा कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। पदवी तरमीम ना मंजूर। पदवी तरमीम ना मंजूर। टूरिज्म एक्ट ना मंजूर। कश्मीर रहा है, कश्मीर रहेगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? 15वीं तरमीम, 15वीं तरमीम, टूरिज्म एक्ट, टूरिज्म एक्ट, तकसीम कश्मीर, तकसीम कश्मीर का जो यार है, तकसीम कश्मीर जान लेकर हथेली पे हम चल दिए। तोरे सितम के बागियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो। है इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो। है इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो बढ़ते चलो। बातिल की तुम यलगार को इस मारे इस्तेमार को, बातिल की तुम यलगार को इस मारे इस्तेमार को। अब रोन कर जिंदा दिलो, अब रोन आजादी आजादी पार भी लेंगे उस पार भी लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। श्रीनगर में लेंगे, जम्मू में लेंगे, गिलगित में लेंगे, लद्दाख में लेंगे, मुजफ्फराबाद में लेंगे, मीरपुर में लेंगे, जम्मू में लेंगे, कोटली में लेंगे, पिंबर में लेंगे, पुंछ में लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। गैर मुल्की गासबो छोड़ दो कश्मीर को, गैर मुल्की गासबो छोड़ दो कश्मीर को। तकसीम जम्मू कश्मीर, ना मंजूर ना मंजूर। तकसीम जम्मू कश्मीर। ना मंजूर ना मंजूर। 15वीं तरमीम, ना मंजूर 15वीं तरमीम, ना मंजूर। टूरिज्म एक्ट, ना मंजूर। असीराने पुंछ को, लियाकत याद को,
समझकील को, असीराने पुछ को, है हक हमारा। बढ़ते चलो मैं इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो मैं इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो करबो बला का है समा, फिर अहले हक का इम्तिहान। करबो बला का है समा, फिर अहले हक का इम्तिहान। सब रो रज़ा के बैर करो, सब रो रज़ा के बैर करो, बढ़ते चलो ऐ इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो ऐ इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो नफरतों के तोड़ दो, टूटे दिलों को जोड़ दो, नफरतों के तोड़ दो, टूटे दिलों को जोड़ दो। ऐ अमन के पैगंबरों, ऐ अमन के पैगंबरों, बढ़ते चलो ऐ इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो ऐ इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो दोस्तों में नर्म बोला दो बहरे, तुम दोस्तों में नर्म बोला दो बहरे, ऐसे फरोशो दिल बरो, ऐसे फरोशो दिल बरो, बढ़ते चलो ऐ इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो ऐ इनकिलाबी साथियों, बढ़ते चलो इशफाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक के लिए यहाँ पे आए। मुफ्ती साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से चंद मुख्तसर बातें जो आप दोस्तों के आगे रखना चाहता हूँ। जो फहरिस्त है वो भी लोग इसी हवाले से आप दोस्तों से बात करेंगे। जैसा कि मैंने आगे बात की कि 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान जो एक जाबर जालिम है उसने हमारे ये जो मकबूजा कश्मीर है ये भी मकबूजा है। और दोस्तों को पता चल गया होगा कितनी आज़ादी है। नाम के साथ आज़ाद लगने से बंदे आज़ाद नहीं हो जाते। मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में 2019 को हिंदुस्तान ने वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट जिसको हम बाशिंदा रियासत कहते हैं वो ख़त्म किया ताकि वहाँ पे हिंदुस्तानियों का बात किया जाए। और जो
अवाम जो वहाँ की रहायशी है उनको अकलियत में तब्दील किया जाए, तनासब चेंज किया जाए आबादी का, ताकि कल कोई अगर जरूरत पड़े रायशुमारी की तो अक्सरियत अवाम हिंदुस्तान के हक में वोट दे, अक्सरियत हिंदुस्तानी हो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान, जिसको हम लोग अपना बड़ा भाई समझते रहे, पुश्तिबान समझते रहे, हमारा वकील समझते रहे, उसी वकील ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। 75 साल से हमारे लोग यहाँ पे बुजुर्ग खड़े होंगे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 75 साल से हम लोगों ने नारे लगाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, ये कैसी शाहराग है जिसके बगैर 75 साल से पाकिस्तान जिंदा है? शाहराग के बगैर मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो शाहराग होती है, एक मिनट भी बंदा उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सिर्फ हमारे साथ ढोंग रचाया गया, हमारे लोगों को लॉलीपॉप दिया गया, कभी वो मजहब के नाम पे लड़वाया गया, कभी जो है वो कबीलों बरादरी इलाकों के नाम पे लड़वाया गया। तो इसी सिमत पे चलते हुए सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ पे गिलगित के दोस्त भी मौजूद होंगे, वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट जो बाशिंदा रियासत है उसको खत्म किया गया और बड़ी तादाद में वहाँ पे इन जर्नैलों को जमीनें दी गई, इन फौजियों के वहाँ पे अड्डे बनाए गए ताकि ये वहाँ पे कब्जे करें। और जब तो मैं ये कह रहा था कि गिलगित से ये शुरुआत हुई और 2019 को पाकिस्तान हिंदुस्तान ने ये अमल किया और आपके पुश्तिबान, आपके नाम नहाद वकील ने क्या किया, सिर्फ जुमे को जो है कभी 1 मिनट खामोशी, कभी 2 मिनट खामोशी, कभी एक टांग पे खड़ा होकर एहतजाज, कभी रोडों पे खड़े होकर एहतजाज। भाई एटम बम हो, जिसके पास असला हो, उनको ये चीजें जेब नहीं देती। ये एहतजाज, ये सड़कों पे खड़ा होना, ये हम जैसे मजलूमों का काम है। तुम्हारे पास ये एटम बम है, 14 अगस्त को तुम इस पे सिर्फ टाकी मारते हो और कुछ भी नहीं। तो उसी का तसलसल है ये उसी का तसलसल है 15वीं तरमीम और टूरिज्म एक्ट जो लेके आ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान से। मैं यहाँ पे अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ क्योंकि आगे भी जो हमारे दोस्त हैं वो बात करेंगे इस हवाले से। 15वीं तरमीम जो लेके आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि तकसीम जो फार्मूला इनके पास था वो उसको नाअमल उसका पूरा करने वाले हैं। ये आपके जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को सूबे का सेटअप देंगे, ये बिल्कुल मैं उनके दिमाग क्लियर कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई सूबा अगर सूबा दे भी तो हमें कबूल नहीं है, हम रियासत की तकसीम कभी नहीं चाहते। ये हमारी धरती माँ है और जो धरती माँ के सौदागर होते हैं वो दलाल होते हैं, हमें कोई दलाल नहीं है। तो ये 15वीं तरमीम, इसका ये जो एजेंडा है 15वीं तरमीम का, ये आपके बिम्बर को गुजरात के साथ लगाना चाहते हैं, ये आपके मिरपुर को जेलम के साथ लगाना चाहते हैं। ऐसे ही ऊपर वाले सारे इलाके मुजफ्फराबाद को मरी एबटाबाद के साथ आपको जम किया जाएगा। आपकी जो है ये जो शिनाख्त है वो खत्म हो जाएगी और जब शिनाख्त खत्म हो जाती है तो फिर आप लोग समझदार हैं खुद ही कि जब आपकी शिनाख्त खत्म हो जाए तो आप किसी को बताने के काबिल नहीं रहेंगे कि मैं कौन हूँ। और एक टूरिज्म एक्ट आ रहा है, उसके तहत ये होगा कि जैसे ये आपका मंगला किला है, आप और हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। रियासत हमारी, प्रॉपर्टी हमारी, रास्ते हमारे, लेकिन वो सिर्फ जर्नैलों की जो है वो उनकी जो बुढ़िया हैं उनके लिए रखा गया, सिर्फ वो बात करें वहाँ। तो इसी तरह वो टूरिज्म एक्ट के बहाने आपके आज़ाद कश्मीर के जितने सियासी मकामात हैं वो उन पे कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो अपने जो इन जर्नैलों के जो पेट हैं वो कब्र की मिट्टी के अलावा कभी नहीं भर सकते। इन्होंने ये पाकिस्तान के अपने सके नहीं है, ये अपनी अवाम के सके नहीं है। इन्होंने बलोचियों पर, इन्होंने पख्तूनों पर जो है वो टैंक चढ़ाए और जो है अपने
हथियारों के जरिए बमबारी की, अपने ही लोगों को मारा। ये आपको और हमें क्या समझते हैं? तो मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये टूरिज्म एक्ट के बहाने ये आपकी जो जगह है, जो सियाती मकामात हैं, उन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नदीम अली सरफरोज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आए और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझे कोई ताकत दबाएगी क्या, जिंदगी किसी दीवार से डराएगी क्या। गला सड़ा और बोसीदा है ये निज़ाम, इसलिए इसके खिलाफ हूँ। बगावत पसंदों का सरदार हूँ, जहाँ जुल्म है वहाँ बरसरे बेकार हूँ। मैं दानिश साहब की बात को सेकंड करते हुए आज के इस एहतजाजी मुजाहरे के अगराज व मकासद बयान करना चाहता हूँ। आज मीरपुर के बाशऊर नौजवान, यहाँ के बूढ़े बच्चे, वो मीरपुर के चौक शहीदा में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर किसी कानून को, किसी ज़ाब्ते को, किसी टूरिज्म एक्ट को, किसी तरमीम को नहीं मानते। तुम्हारे इस कानून को, इस असेंबली को और ये जो तुम्हारे कठपुतली हुक्मरान है, जो तुम्हारे साथी हैं, अमेरिका के कैसा लेस पिट हुए, इन सब को जूते की नोक पे रखते हैं। हम किसी तरमीम को नहीं मानते। 22 करोड़ आवाम का मुल्क नहीं, ये जर्नैलों का, वडेरों का, जागीरदारों का और सरमायादारों का मुल्क है। 22 करोड़ आवाम को ये सारे वडेरे कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये आपके सामने की बात है। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, सारा बलोचिस्तान पानी में डूब चुका है, सारा पाकिस्तान लोड शेडिंग की वजह से तारीखियों में डूब चुका है। इन्होंने बलोचिस्तान की आवाम क्या, अपनी जो पंजाब सिंध की आवाम जो सैलाब की नजर हो चुकी है, एक टेढ़ी पैसे की इमदाद नहीं दे सके। ये आपके मसाइल को कैसे हल करेंगे? हम दोस्तों को सबसे पहले मकबूजा कश्मीर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं श्रीनगर की तरफ से, सोपोर की तरफ से, बारामूला की तरफ से, जम्मू की तरफ से, पुंछ की तरफ से, तमाम कश्मीर की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि मैंने आज देखा कि 35 साल के बाद मेरे कश्मीरी यहाँ पर जाग गए और मैं आज खुशी का इजहार, मैं बहुत खुशी का महसूस कर रहा हूँ कि मैं पिछले 1.5 साल से इस चौक में गिलगित बल्तिस्तान के कब्जे के खिलाफ यहाँ पर धरना दिया हुआ था, कश्मीर बचाओ तहरीक के नाम से। और मेरा मुतालबा यही था कि कश्मीर एक कौमी झंडा है, तमाम झंडों को बालाए ताक रखकर एक कश्मीरी होकर इस झंडे के नीचे मुनज़्ज़म हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आज मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी इंशाल्लाह यकीनी है और यकीनी रहेगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, क्या आप उसी तरह इस्तिकामत दिखाएंगे जिस तरह 35 साल से मेरे उस पार के कश्मीरी इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं? क्या आप इस्तिकामत दिखाएंगे? क्या आप लड़ेंगे? क्या आप अपना हक के लिए जान देने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह वो वक्त अनकरीब होगा जब दोनों तरफ कश्मीर आजाद होगा। इंशाल्लाह हम तकसीम कश्मीर के खिलाफ है। हम किसी सूरत कश्मीर की जो 75 साल से तहरीक है वो इसलिए हमें नहीं दी है,
वहाँ की माओ बहनों की असमतें इस वजह से नहीं लुटी गई, वो इस तरह कुर्बानी हमने मासूम बच्चों को नहीं दी कि तुम उस पार तो हम इस पार, या किसी सूरत हो नहीं सकता इंशाअल्लाह। अब कश्मीरी जाग गया है, अब मुजफ्फराबाद जाग गया है, अब रावलाकोट जाग गया है, अब मीरपुर जाग गया है, अब बिम्बर जाग गया है, अब कश्मीर जाग गया है, अब कश्मीर जाग गया है, अब कश्मीर जाग गया है। कश्मीर की तकसीम, कश्मीर की तकसीम नामंजूर, नामंजूर। हम उनकी फौरन रिहाई का मुतालबा करते हैं और ये जो रियासती दहशतगर्दी और बदमाशी है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पहले तो तुम हमारे हकूक को गाजिब करो और हमारे ऊपर नाजायज टैक्स लगाओ, हमें बिजली से महरूम रखो, और जब हम मुतालबा करने के लिए बाहर निकले तो तुम हमें जेलों में डालो। क्या समझ रखा है कि लोग सोए हुए हैं? ऐसी बदमाशी और दहशतगर्दी को हम कश्मीरी किसी तौर पर नहीं मानेंगे। आज 5 अगस्त जिसको इन्होंने नाम दिया है यौम इस्तेसाल कश्मीर, जो दरअसल यौम मुनाफकत है, हम इसको भी नहीं मानते। मोदी ने अगर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो उसके अंडर है, उसको जम करने की कोशिश की है, तो तुम जो इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए हो, तुम मोदी से किस तरीके से मुख्तलिफ हो, ये 15वीं तरमीम बिल्कुल बता रही है। आज जो मीरपुर में ये इतने लोग जमा हुए हैं, ये दरअसल सिर्फ मीरपुर की नहीं, पूरे कश्मीर की, चाहे वो इस पार हो या उस पार हो, नुमाइंदगी कर रहे हैं। और तुम्हें ये खुला पैगाम है कि अब वो वक्त नहीं रहा कि तुम हमें लॉलीपॉप दोगे और चूरन बेचोगे शहरक का, और हम चुपचाप तुम्हारे नगमे गाते रहेंगे। जिस कदर शऊरी बेदारी अब हो रही है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हारे ऐवानों से तुम्हारा हाथमा होगा और यहाँ के तमाम तर वसाइल यहाँ की आवाम के पास आएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और तमाम अहलियान मीरपुर की तरफ से आप बुजुर्गों, भाइयों, साथियों का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर 5000 साल पहले तारीख है और यह पाकिस्तान 1947 में बना है, और यह कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, किसी तौर पर भी कश्मीर को पाकिस्तान का ना सूबा बना सकते हैं, ना हिंदुस्तान के साथ इलाका कर सकते हैं। हम आजाद, खुद मुख्तार, खुशहाल मुल्क का ही रहना पसंद करेंगे, और तमाम साथियों जो बागैरत कश्मीरी हैं और खून के आखिरी कतरे तक जंग रहेगी हमारी। आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मलिक साहब अवामी एक्शन कमेटी के वो मेंबर हैं जिन्होंने दिन रात एक करके हर घर, हर दुकान तक हम गए और इन्होंने जो है ये पैगाम पहुंचाया। इनके लिए क्लैपिंग करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीरपुर की गैरतमंद, गयूर नौजवान क़यादत को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के एक प्लेटफार्म से पूरे मीरपुर, बल्कि ज़िला मीरपुर और मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को इकट्ठा किया है, और इस चौक शहीदा में उस जालिमाना, उस भयानक जो 15वीं तरमीम आ रही है, उसके लिए सफाबंद सारे इकट्ठे हुए हैं। जो एक्ट आ रहा है जिसके लिए हमारा रियासती बाशिंदा वो खतरे में है, तो मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ कि आप अपने रियासत का नाम बचाने के लिए दिन रात एक करके इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। और ये जो गासिब है, बिजली हमारी है और कब्जा ये है इनका है, वो हमें नामंजूर है। इसके बाद हमारे एक मेहमान आए हैं अवामी एक्शन कमेटी रावलाकोट से, सज्जाद अफजल साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपने ऐलान का। ये है कश्मीर, यहाँ गम की फरावानी है, और ये मेरे पानी जो दुनिया के लिए सोना है, ये मेरा खून जो दुनिया के लिए पानी है। और मेरे दरियाओं को जब कत्ल किया जाने लगा,
बस उसी दिन से मेरे खून में तुड़ियानी है और मेरे हमसाए, मेरे भाई मेरे कातिल हैं। मेरे हमसाए, मेरे भाई मेरे कातिल हैं, ये कहानी है। रियासत जम्मू कश्मीर के सूबा जम्मू के अजीम शान शहर मीरपुर के वासियों, मैं आपको आज इस अजीम शान रैली और इस एहतिजाजी प्रोग्राम में दिल की अथाह गहराइयों से अहलियाने पुंछ की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल शाम से हम यहाँ मीरपुर हाजिर हुए, मुख्तलिफ दोस्तों से तबादला ख्याल हुआ। आपके इस इज्तिमा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें 98% यूथ में से लोग हैं और बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज मिला हमें। और ये जो रूमर फैलाए जा रहे थे, ये जो बातें फैलाई जा रही हैं बालादस्त तबकात की तरफ से कि मीरपुर डिवीजन की कोई और साइकी है, पुंछ की कोई और साइकी है और मुजफ्फराबाद की कोई और साइकी है, इस नफ्सियात को आपने मिट्टी तले दबाया है। इसलिए आवाज मैं लगाता हूँ, आवाज दो, आवाज दो। भिंबर में, मीरपुर में, कोटली में, पुंछ में, बाग में, मुजफ्फराबाद में, नीलम में, हटिया में। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये बातें बालादस्त तबकात की तरफ से फैलाई गई हैं, लेकिन कल से जो मैंने तज्जिया किया वो ये कि अहलियाने मीरपुर इस तहरीक में एक फैसला कुन किरदार अदा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। इस एतबार से छोड़ दो कश्मीर को आजादी, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, खुद मुख्तारी, हम अपनी माँ का सौदा नहीं होने देंगे। मैं अक्सर कहते रहता हूँ दोस्तों, अगर कोई मेरी नस्बी माँ को गाली देता है तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। जिस जमीन ने मुझे यहाँ पाला पोसा, जिस जमीन ने मुझे सब कुछ दिया, उस जमीन का सौदा नहीं करने देंगे, उस माँ का सौदा नहीं करने देंगे हम। ये इस माँ के हलाली बेटे हैं, ये इसके हरामी बेटे नहीं है, ये हलालियों का सबूत देंगे। और मैं आप दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये बातें की जा रही है कि ये पुंछियों को ज्यादा कीड़ा है। प्यारे लोगों, इस स्टेज की वसात से मैं आज, मेरा दिल कहता है कि मैं आपको सलूट करूं और आप इस काबिल हो कि आपने ये साबित कर दिया कि रियासत जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, वो किसी सूरत में ना कब्जा कर सकता है ना इसको तकसीम कर सकता है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। हमारे अकाबरीन पूछा करते थे, यहाँ जब दिया करते थे, आज से 75 साल से वो ये काम करते आए, तो वो ये एक ही बात पूछा करते थे कि लोगों बताओ ये वतन किसका है, किसका है ये वतन, ये वतन किसका है, तो इस पर हुकूमत कौन करेगा, इसकी खातिर कौन लड़ेगा, पाकिस्तान लड़ेगा, हिंदुस्तान लड़ेगा, अमेरिका लड़ेगा, चीन लड़ेगा, इसकी खातिर कौन लड़ेगा और इसकी हिफाजत कौन करेगा, इंडिया करेगा, पाकिस्तान करेगा। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल आपको पता ही है कि पाकिस्तान अपने असासजात बचाने के लिए लगा हुआ है। मैं आपको ये बात बता दूं, ये जहन में रखें आप कि आप थोड़े नहीं हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा, उसकी नजर में है कि ये कौन लोग हमारी दस्तावेज गुलामी पर साइन करने के लिए बैठे हुए हैं। आप उनको भूलना नहीं है। ये जो आजाद कश्मीर के असेंबली में बैठे हुए हैं, ये सोशल मीडिया पे उनके नाम आ रहे हैं, किस लिए डरते हैं उन लोगों से? हमने उन्हें वोट देकर असेंबली में भेजा था ना। अगर वो हमारी किस्मत का फैसला करेंगे तो मुझे बताओ, क्या वो पुंछ की धरती में आ सकते हैं? क्या वो मीरपुर की धरती में आ सकते हैं? क्या वो मुजफ्फराबाद की धरती में जा सकते हैं? तो मैं इस स्टेज की वसात से यह कहना चाहता हूँ कि असेंबली में बैठे हुए लोगों, तुम ये ध्यान में रखो, अगर तुमने रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम के लिए कोई हरकत की तो तुम अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और उन लोगों के पास चले जाओ जिन लोगों ने तुम्हें ये काम करने पर मजबूर किया है। मेरे वतन के लोगों, ये चीज ध्यान में रखना। और मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये बता देना चाहता हूँ,
इस स्टेज की वसादत से बता देना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान ने इकदाम किया 5 अगस्त को, वही काम तुम करने लगे हो, लेकिन हिंदुस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगर तुमने रियासत की तकसीम को मुस्तकिल करने की कोशिश की तो याद रखो तुम्हें फौज कम करनी पड़ जाएगी। तुम्हारा जो एटमी शोशा है ना, जिसको एटम बम कह के बोलाते हो, तो वो एटम बम उठा के ले जाएंगे और पाकिस्तान बिल्कुल एक उसी तरह मुल्क हो जाएगा जिस तरह किसी दौर में जर्मनी सुपर पावर हुआ करता था और आज जर्मनी की सूरत हाल है, उस पर सैंक्शंस लग जाएंगी। मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं उन लोगों को हिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, वो साद इंसारी हों, वो राजा दानिश हों, वो रिजवान करामत हों, और वो सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, मैं उनको हिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनमें क्या कौमी गैरत है। और उन्होंने रियासत के हर बच्चे को जाके इस बात पे आमादा किया कि आज और रियासत तकसीम होने लगी है और इसको हम तकसीम नहीं होने देंगे। यहाँ बहुत ज्यादा तकरीरें हो गई हैं, मैं चंद अशार सुनाऊंगा और चंद अशार के बाद मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। मुझे पता है आप थक गए होंगे, लेकिन ये हमारा कोई एहतजाज कोई किसी आदमी को रहाई के लिए नहीं है। ये भी ध्यान में रखें कि हम किसी को रहा कराने के लिए नहीं आए कि हमारे मकासद पूरे हो जाएंगे। हम तो 75 साल से खुद जेल में रह रहे हैं, हम किसी की रिहाई के लिए क्या बात करेंगे। हम तो बात करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की, एक इकाई की, इक़्तिदार आला की, और उसके हसूल के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पे कभी आंच आने न देंगे, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा। ये पर्वत, ये झरने, ये अशार इसके, ये जंगल, ये सहरा, ये गुलजार इसके, किसी की भी रौनक मिटाने न देंगे, वतन पे कभी आंच आने न देंगे। तफरका रहा है सदा जिनका पेशा, हुए हैं वो कौमों में रुस्वा हमेशा। जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी हिबा का कफन बेचते हैं, उन्हें हम ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पे कभी आंच आने न देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़फ़्फ़िफ़ु औलिया फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। ये नसीहत तो खोल दो, ये तो कब उतार दो, हम आदमी नहीं है क्या, हमें भी इख्तियार दो, हमें भी इख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें, हमारे अपने जश्न हो, हम अपनी हाँ हो करें, हमारे रोज़ व शब रही ने इज़्ने गैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे बैर किस लिए। और यूं तो दुनिया के सब परचम, सब तराने, सब कवानीन मोहतरम, जो हमें जुटलाएं वो परचम, वो तराने, वो कवानीन मुस्तरद। इंतहाई काबिल एहतराम अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम आज का ये एहतजाजी मुजाहरा, मैं सबसे पहले इस मीरपुर शहर की गयूर नौजवानों को, बुजुर्गों को, तमाम लोगों को, चाहे उनका किसी भी जमात के साथ ताल्लुक़ हो, चाहे वो इस शहर के किसी भी तबके के साथ उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने जब ये मामला शुरू हुआ, जो लोड शेडिंग से शुरू हुआ आज से 2 माह कबल, नांगी से इस मूवमेंट का आगाज हुआ बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ, फिर यके बाद दीगरे यहाँ मुजाहरे हुए। 15 जुलाई को हम यहाँ इकट्ठे हुए लोड शेडिंग के खिलाफ। अभी लोड शेडिंग का जो जिन है वो काबू नहीं हुआ था कि यहाँ बिजली के टैक्सों की भरमार शुरू हुई, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे, सुपर टैक्स के नाम पे, टैक्स के नाम पे, एजुकेशन सेस के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, वो टैक्स सारे बिलों में शामिल करके जिसका बिल 3000 था वो 7000 8000 भेज दिया। तो लोग अभी उस पे बाहर निकले थे
कि पता चला कि ये हमारा नाम नेहाद वकील, हमारा नाम नेहाद पुश्तीबान एक 15वीं तरमीम लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, ये बात बड़े समझने की है। कवानीन के अंदर, आइन के अंदर तरमीम होती हैं, लेकिन वो जब आइन होता है उसके अंदर तरमीम होती हैं। ये एक कब्जे का इलाका है और जहां कब्जा होता है वहां एक्ट नाफज किए जाते हैं। और एक्टों के अंदर जब तरमीम की बात आती है तो ये मौजूदा तरमीम आ रही है, इसके 4 मेजर जो चीजें हैं कि जो ये आपकी नाम नेहाद लूली लगड़ी से ही जो ये रियासत थी, इस रियासत के नाम को ही खत्म किया जा रहा है। आपके जो सो कॉल्ड किस्म के थोड़े बहुत टैक्स करने, कलेक्शन के जो माली इख्तियारात थे वो आपसे लिए जा रहे हैं। और जो कश्मीर कौंसिल को बहाल किया जा रहा है, वो अगर कोई हुक्मनामा जारी करेगी, शाह बहादुर पाकिस्तान के वजीर आजम साहब कोई हुक्मनामा जारी करेंगी तो ये हमारी अदालतें भी सिर्फ देखेंगी, इनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है उसको सुनने का या उसको चैलेंज करने का। इसी के साथ साथ टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है। वो टूरिज्म एक्ट क्या है कि नीलम के सियाती मकामात हो, पीर चनासी के सियाती मकामात हो, रावलाकोट के सियाती मकामात हो, वहां जमीनें 100 साल के लिए लीज पर दे दी जाएंगी। और वो लीज किसको जारी होगी? कोई 60 साल का कोई मेजर जनरल आएगा, कोई 70 साल का रिटायर्ड जनरल आएगा और कोई इस वक्त जो हजर सर्विस हैं वो आएंगे। जमीनें आपकी होंगी, घर आपके होंगे, इलाके आपके होंगे। होटल जनाब बकरवाल से आके, साहिवाल से आके, मुल्तान से आके, वो कटी पहाड़ी से, कराची से आके लोग यहाँ आपकी जमीनों पर कब्जा करेंगे। तो ये जो बुनियादी साजिश थी, आज 5 अगस्त है, यहाँ मिस्टर बेशरो मुकर्रीन ने बात की है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया। यहाँ हमें बताया गया हिंदुस्तान ने शब खून मारा। यहाँ ISPR रोज तराने जो है वो रिलीज करता है। यहाँ कभी फिल्में रिलीज की जाती हैं, कभी ड्रामे रिलीज किए जाते हैं, कभी आधे आधे घंटे की जो है वो एक टांग पर खड़े होने का ड्रामाबाजी हमारे साथ की जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई आजादी पसंद नहीं कह रहा। पाकिस्तान के टीवी चैनल आप उठा के देखें, पाकिस्तान का मीडिया उठा के देखें, अहमद मीर को सुन लें, तलत हुसैन को सुन लें, आसमा शराजी को सुन लें, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए अक्सरियत मेंबरान को सुन लें। वो चीख चीख कर पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि ये सौदा कर रहे हैं। 100 साल का मायदा ये मैंने नहीं किया, ये यहाँ किसी बैठे हुए आम शख्स ने नहीं किया, ना ही आजाद कश्मीर के किसी हुक्मरान ने किया। ये 100 साल का मायदा GHQ में बैठ के हो गया कि 100 साल कोई लड़ाई नहीं करेंगे, 100 साल तिजारत होगी। तो वो जो कहते थे लाल किला लहराएंगे, वो जो कहते थे कि हम यहाँ श्रीनगर को फतह करेंगे, हम यहाँ टैंकर बंदूकें लेके चढ़ दौड़ेंगे। अयूब खान को चाइना ने 1962 में कहा था, ये हकायक है, समझे इन चीजों को कि जाओ श्रीनगर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन अयूब खान श्रीनगर के बजाय व्हाइट हाउस में पकड़ाया गया। 99 में जब कारगिल की जंग हुई, श्रीनगर हाईवे उनके सामने थी। मुशर्रफ साहब अमेरिका में 2004 का जो ये चुनाव फार्मूला था, ये जो बाढ़ लगी है बिम्बर से लेके ऊपर ताऊबट तक, ये इसी फौजी जर्नैल की उस दौरान लगी है 2004 के बाद। तो ये आपको ये दोनों बाजवा डॉक्ट्राइन जो वाशिंगटन के अंदर बैठ के साइन हुआ, अहमद मीर का एक
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लिप है, वो उठा के देख लें आप। वो वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि 2 अगस्त को एक हाई क्वालिफाइड एक पूरी मीटिंग जो है उसका इनकाद हुआ, जिसमें GHQ भी था, जिसमें पार्लियामेंट भी था, जिसमें आपके उस वक्त के यहाँ के वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि 13वीं तरमीम मैंने की और बड़े इख्तियारात हासिल किए। उनको बता दिया गया था कि ये हिंदुस्तान करने जा रहा है। तो गुजारिश ये है, ये दुनिया का मुसलमान असूल है, ये जो हमारे नाम नेहाद वकला यहाँ बने हैं या नाम नेहाद वकील बैठे हैं, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर दुनिया का एक सेटल है। और हम भी आज इनको यही पैगाम देते हैं कि तुम्हारे हक में जो भी कोई दलील है, तुम्हारे हक में जो भी कोई दलील है, जमीन इन मालिकों की है, मुसलमान असूल है। ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है। आज भारतीय मकबूजा कश्मीर की जब हम बात करते हैं, यासीन मलिक को दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 4 साल से कैद रखा गया है। उसका क्या कसूर है? वो आजादी मांग रहा है। लियाकत याद कहता है बिजली दो, डैम हमारा, राज तुम्हारा नामंजूर, वहां उनको जेल में डाला गया है। तो ये सारे अवामल हैं। मीरपुर के लोगों, आपको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। ये कोई अगर एहतजाज अगर बड़ा भी हो जाए तो इससे थोड़ा सा आपको तसल्ली जरूर मिलती है, लेकिन इस तहरीक को आपने मुनज़्ज़म करना है। आपने इस तहरीक को अपने घरों के अंदर लेके जाना है, आपने इस तहरीक को कॉलेजों के अंदर लेके जाना है। हम वकला इस तहरीक को इन अदालतों में लेके जाएंगे। आपको हर खित्ते के अंदर इस तहरीक को लेके जाना पड़ेगा। जहां आज आपको गिलगित बल्तिस्तान में ये 4 दिन पहले फिर वो शिया सुन्नी नाम पर वहां फसाद बरपा है। हम सलाम पेश करते हैं अपने उन लोगों को, उन शिया भाइयों को, उन सुन्नियों को जो वहां इकट्ठे हैं, जो इस साजिश को समझ चुके हैं कि ये मसले की बुनियाद पर हमें लड़वाया जाता है, इलाकाई बुनियादों पर हमें लड़वाया जाता है, बरादरी के नाम पर हमें लड़वाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ के जो बड़े 4-5 मार्शल कबाइल हैं, जो हमारे यहाँ का मार्शल कबीला है, जो रावलाकोट का मार्शल कबीला है, या मुजफ्फराबाद का बड़ा मार्शल कबीला है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ तमाम कबीलों के लोग बैठे हैं, मुझे आपको ये एक बंदा यहाँ से जवाब दे दे कि बैरिस्टर सुल्तान के सदर बनने का आपको कोई फायदा हुआ है या उस कबीले को कोई फायदा हुआ है? मुजफ्फराबाद के अंदर जो बड़ा कबीला बैठा है उसका वजीर आजम बनता है, किसी आम शख्स को फायदा होता है? या कोई सरदार अगर सदर बन जाए या वजीर आजम बन जाए, कोई एक रिक्शा चलाने वाले सरदार को, कोई एक तालिब इल्म को या दुनिया के किसी मेहनत कश को इनके वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठने से क्या हमारे जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, क्या ये यहाँ बेरोजगारी खत्म हुई है? आप जवाब दें। यहाँ आज का नौजवान बेरोजगार है, यहाँ के लोगों को बड़े सगीर के उस वक़्त के अंदर जब यहाँ तकसीम का मामला चल रहा था, उस वक़्त बरतानिया जाना पड़ा। ये डैम बना, लोगों को यहाँ बताया गया कि जी पाकिस्तान के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दे दी, हमने ये कर दिया। ये जो यहाँ खड़े होके कहते हैं हमने कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां आपने दी हैं, हमें पता है, तभी ये बड़े बड़े प्लाजे हैं, तभी ये प्लाट है आपके पास पर, तभी यहाँ जो डीसी ऑफिस में बैठ के जो टाउटी करते हैं वो कहते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं। अपनी माँ की कब्र के ऊपर, अपनी बाप के कब्र के ऊपर, अपने दादे की कब्र के यूपर, अपने छोटे छोटे बच्चों की कब्रों के ऊपर कोई पानी नहीं चढ़वाता। वो डैम भी जबरन बना था, वो वादे भी जुटे थे। ये न्यू सिटी के यहाँ लोग बैठे हैं, मुझे बताएं ये दूसरी अपरेजिंग में कितने लोगों को कंपनसेशन मिल चुकी है अब तक? ये हमारी अदालतें हैं, 300 फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, 7-8 अरब रुपया जो वापडा ने यहाँ पे करना है। पहले तो बंदा पूछे आप कौन सी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो पिछले 7-8-10 साल से आपके फैसले पेंडिंग पड़े हैं, क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? को वापडा का चेयरमैन
क्या वो बड़ा बदमाश है? क्या हुकूमत पाकिस्तान बड़ी बदमाश है जो आप अपने फैसले जो है वो यहाँ मनवा नहीं सकते? किस लिए कि इन बड़े मनसूबों पर आप बैठे हैं? किस लिए लोगों को आप यहाँ जबरन जो है वो गुलाम बनाना चाहते हैं? ये यहाँ के जजों का भी काम है कि वो इस तहरीक के पीछे खड़े हो। यहाँ के सरकारी मुलाजमों का भी काम है वो इस तहरीक के पीछे खड़े हो। यहाँ के तुलबा का काम है वो इस तहरीक के साथ खड़े हो। ये तहरीक तो खाली आज़ादी पसंदों की नहीं है। ये सजाद अफजल रावलाकोट से उठ के यहाँ क्या लेने आया है? इसका क्या मसला है? ये इसलिए आया है ताकि ये जो पुंछ मुजफ्फराबाद और मीरपुर के दरमियान ये जो दो टके के सियासतदानों ने जो जाइलाना जो अहमकाना जो तकसीम यहाँ की है, हम वो तकसीम मिटाने के लिए आए हैं। हम ऐसी किसी तकसीम को नहीं मानेंगे कि जनाब मुजफ्फराबाद वालों ने यह कर दिया। आज भी मुजफ्फराबाद वाले आपके लिए खड़े होते हैं, पुंछ वाले मीरपुर वालों के लिए खड़े होते हैं, मीरपुर वाले कोटली वालों के लिए खड़े होते हैं। आवाज दो, आवाज दो, पुंछ में मुजफ्फराबाद में, बाग में, बेकर में, कोटली में, मीरपुर में, आवाज दो, आवाज दो। एक्शन कमेटी के जो कोई मुतालबा नहीं है हमारा किसी के साथ, ये हम ऐलान आजादी कर रहे हैं। हम जो है आपको बता दें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों सुन लो, हमारा मुतालबा नहीं है तुम्हारे साथ कोई, तुम्हारा कब्जा है, इस कब्जे के खिलाफ हम बात करेंगे। यहाँ का हम शहरी इस कब्जे के खिलाफ बोलेगा, यहाँ का रिक्शा ड्राइवर इस कब्जे के खिलाफ बोलेगा। कोई मुतालबा नहीं है, ये रियासत के लोग ऐलान करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आपकी आज़ादी के लिए कभी नहीं आएगा दोस्तों। अक़वाम मुत्तहिदा उस तरफ आपके लिए आएगा। ये दुनिया तब आपके साथ खड़ी होगी जब आप लाखों इंसानों का जब जुलूस निकालने की पोजीशन में होंगे। दुनिया कहती है हम आपकी आज़ादी के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी लोग यहाँ आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए तैयार नहीं हैं। वो तैयारी आप जो बड़ी और फैसला कुल लड़ाई है, जो इस साम्राज्य के खिलाफ है, जो इस गैर मुल्की फौजी कब्जे के खिलाफ है, उस फैसला कुल लड़ाई के लिए अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। मैं बिलखुसूस जो हमारी यहाँ की जो सियासी जमातें थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, उसके जो ये नौजवान थे, ये मलक साजिद सब जानते हैं, नून लीग के यूथ के बड़े रहनुमा हैं, ये क्यों आपके साथ बैठे हुए हैं? क्योंकि जो हक होता है वो सच होता है, और याद रखिए हक नाम है अल्लाह ताला का, और हम जो है हक के ऊपर खड़े हैं। ये मुहर्रम का महीना है, जो इमाम हुसैन का जो करबला का जो फलसफा है वो यही है कि आप यजीद के खिलाफ खड़े हो। हम आज 1400 साल पुराने यजीदों के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो इस वक्त के 2022 के यजीद हैं उनके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। ये है फलसफा इमाम हुसैन, ये है फलसफा मोहम्मदी। और याद रखिए जो मैंने शुरू में कुरान हकीम की आयत पढ़ी उसी पर खत्म करूंगा। अल्लाह ताला भी आपको कह रहा है कि शैतान तुम्हारे दरमियान वसवसे डालेगा, शैतान तुमको गुमराह करेगा, शैतान का काम ही गुमराह करना है। लेकिन तुम इकट्ठे हो, तुम जो है वो अल्लाह की वादानियत को सामने रखते हुए जुल्म के खिलाफ खड़े होगे, तो याद रखो आने वाली नस्लें भी तुम्हें जो है वो कदर की निगाह से देखेंगी। हम आखिर में फिर बात लंबी हो गई है, मैं फिर ये कहूंगा कि ये तहरीक अवामी एक्शन कमेटी की ये आज इसकी पहली जो है ये एक मजलिस थी, एक पहला एहतजाज था। हम इस एहतजाज को मजीद वसी करेंगे। पुंछ में भी हमारे साथ राब्ते पर लोग हैं, मुजफ्फराबाद में भी हैं, कोटली में भी हैं, बिम्बर में भी हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर की ये जो एक्शन कमेटीज हैं, जो ये सियासी जमातें हैं, हम सब राब्ते पर हैं। ये फिलफोर जो हमारी ये जो बात है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर फौरी ऐलान करे एक्ट ये जो 15वीं तरमीम है कि हम इसको नहीं लेके आ रहे, टूरिज्म अथॉरिटी को मुस्तरद करते हैं, हम इसके खात्मे का ऐलान करें और असीरों की रिहाई हम डिमांड नहीं करेंगे। ये याद रखो। यहाँ से पहले बात हुई
हमारे असीर वो अंदर रहेंगे, इनको जूते पड़ते रहेंगे। यहाँ से कोई हम नारा नहीं लगाएंगे कि रिहा करो। हमारी पूरी कौम इस वक्त गुलाम है, हम पूरी कौम की आज़ादी की बात कर रहे हैं। आखिर में रिजवान करामत साहब का, मलक साजिद साहब का, ताहिर साहब का, राजा दानिश साहब का, अपने राजा मजीद साहब न्यू सिटी वाले, लुकमान आरिफ, हमारे कमाल साहब यहाँ खड़े, तमाम लोग जो पिछले एक हफ्ते से इस पूरी कैंपेन में हमारे साथ रहे, आप तमाम अब आपको मुबारकबाद के साथ टांगों में जान रखें। लड़ाई बड़ी लंबी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सादत अंसारी साहब। हमारे आज के मुकर्रर रिजवान करामत साहब, मैं से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करें और दोस्तों को ये बताएं कि हमारी तहरीक लंबी है और इस तहरीक के साथ चलने के लिए तैयारी रखें। जुल्म रहे और अन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। पारा पारा देश के हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज के इस इज्तिमा के लिए जो तकरीबन 100 से ज़ायद तलबा, नौजवान, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जो जदोजहद की उसमें बुज़ुर्ग भी शामिल थे, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा और यहाँ की इंतज़ामिया को, यहाँ के जो हुकूमत है, यहाँ पे जो गासब कुत्ते हैं, उन्हें बड़ा वाज़िया तौर पे पैगाम दूँगा। मीरपुर जाग रहा है। अगर 100 से ज़ायद नौजवान, अगर इसमें मैं सोशल मीडिया भी ऐड करूं तो शायद वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं उन नौजवानों का जिक्र कर रहा हूं, उन सारे नौजवानों के नाम क्लैपिंग हो जाए, उन सारे नौजवानों के नाम मैं नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। हम एक हैं, हम एक हैं। मीरपुर में, पुंछ में, बाग में, रावलाकोट में, कोटली में, बिम्बर में, मुजफ्फराबाद में, अठमकाम में। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ लियाकत हयात और समाजकीन और दीगर जो असीरान है, उनका पैगाम है कि आप हमारी रिहाई के लिए बात मत करें, आप जदोजहद करें। उन्होंने जदोजहद की है, अब आपकी बारी है, अब आपने जदोजहद करनी है। अब आपने एक मुस्तकिल मजाजी से जदोजहद के अमल को तेज करना है। ये जो 15वीं तरमीम है, ये 15वीं तरमीम के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लफ्ज रियासत जो है उसको मिटाना चाहते हो, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तुम कभी कुछ लोगों को कह रहे हो कि सुबह बना लेंगे, और पहले अपने हालात तो देखो। तुम माशी तौर पे डूब रहे हो, तुम एक नाकाम रियासत हो और उसके पीछे तुम्हारी ये फौज है जिसकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज रियासत जो है वो नाकाम हो चुकी है। बंगालियों ने अच्छा किया था, तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ने भी अच्छा किया कि तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। आज कश्मीरी भी नहीं चाहता कि तुमसे किसी किस्म का सियासी रिश्ता कायम रखे। हाँ, हम तुम्हारे जो मेहनत कश हैं, जो तुम्हारे आम लोग हैं, उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन हम इन जागीरदारों के खिलाफ, इन सरमायादारों के खिलाफ, इन वडेरों के खिलाफ हम किसी किस्म का कोई रिश्ता जो है वो नहीं रखना चाहते। ये जो तुम टूरिज्म लाना चाहते हो, या जो टूरिज्म अथॉरिटी है, हम टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी जिद्दत के खिलाफ नहीं है। हम मार जिद्दत को वेलकम करेंगे। यहाँ पे कोई भी जदीद चीज आएगी हम उसको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन उस जिद्दत के नाम पे तुम मुनाफकत करोगे तो उसकी मज़ामत करेंगे। तो ये टूरिज्म अथॉरिटी जो बनाई गई है, इसमें तो फौजी क्या कर रहे हैं? क्या काम है उनका? कोई उनका काम बनता है? अगर तुम कुछ चीजें करना चाहते हो, यहाँ पे टूरिज्म नाफज करना चाहते हो, तो यहाँ से लोगों को लो ना, यहाँ के लोगों को तुम उसमें जो है अकोमोडेट करो ना। यहाँ पे मीरपुर के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कोटली के लोग मौजूद हैं, पुंछ के लोग मौजूद हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, और मेहनत मजदूरी की बुनियाद पे उन्होंने इतने असासे बना लिए हैं
कि वो नीलम के अंदर, वो तौली पीर के अंदर, वो जो है बाग के अंदर, वो वहाँ पे जाके वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। तुम बाढ़ लगाते हो, बाढ़ लगा के कहते हो कि गोली मार देंगे, और बाबा गोली से नहीं डरती अब ये गोली वोली नहीं चलेगी, ये गोली वोली, ये गोली वोली, ये गिरफ्तारी वारी, ये गोली वोली, ये गोली वोली, ये गोली वोली। अवामी एक्शन कमेटी ज़िला मीरपुर की तरफ से तमाम जो जितने भी लोग जिन्होंने आज अवामी एक्शन कमेटी ज़िला मीरपुर की कॉल पर इस एहतजाज पुरअमन एहतजाज में शिरकत की, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो जिस जगह से भी आए लोग, उन अहबाब का शुक्रिया कि उन्होंने ये जो रियासत को तकसीम करने की साजिश है उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में यकजा होकर ये पैगाम दिया गासिब कुतों को कि जो कश्मीरी हैं ये तकसीम कश्मीर के ख़िलाफ़ हैं। तो मैं एक बार फिर इस जो है हमारा मीडिया सेल, इसकी वसादत से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में ये मैं कहना चाहता हूँ कि आइंदा भी अगर कोई कॉल दी जाती है तकसीम कश्मीर के हवाले से या कोई भी एजेंडा होता है अवामी हकूक़ के अवामी मसाइल के लिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ज़िला मीरपुर के बाशऊर शहरी इसी तरह अपना रद्द अमल देंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बशिरिल मोमिनीन वल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व अरहमुर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि या अल्लाह हमारी कमी कुताहियाँ बख्शे, तू माफ़ फरमा। या अल्लाह जो नौजवान इकट्ठे हुए हैं, या अल्लाह इस तहरीक को लेकर चले हैं, या अल्लाह इनको कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, खुशियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह आप उसके अंदर इत्फाक़ व इत्तेहाद नसीब अता फरमा, एक दूसरे की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो तहरीक कश्मीर की आज़ादी के हवाले से या अल्लाह जो जारी सारी की है, या इलाहुल आलमीन कश्मीर को आज़ादी नसीब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो कश्मीर की तहरीक के लिए मीरपुर से जिसका आगाज़ किया है जिन नौजवानों ने, या अल्लाह इनकी ज़ाहिर है नसीब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हर मुश्किल आसान फरमा, गैब के ख़जानों से या अल्लाह इनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह वक्त नज़र हमारी ज़बान पर जारी फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह।